हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, ये कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं है, ठीक है ना। ये वीडियो रिप्लाई है उन सभी चीज़ों का जो तुम्हारे सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा घूम रही है अभी, ठीक है। जैसे कि अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसे कमेंट आता है, ठीक है ना। कहते हैं कि सर इन स्टूडेंट्स की फ़ोटो यहाँ भी है, किसी दूसरी कोचिंग में और किसी तीसरी कोचिंग में भी है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, ठीक है ना। और इवन की जैसे मतलब किसी स्टूडेंट ने मुझे मैसेज डाला था कि सर मैंने कहीं से कोचिंग वगैरह तो नहीं की, और लेकिन मैंने आपके फ्री वीडियो जो हैं यूट्यूब पे वो सारे देखे, और मेरे उस सिलेक्शन में आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है, ठीक है। तो मैं एक क्रेडिट आपको उसका देना चाहता हूँ, ठीक है। मेरी फ़ोन पे भी बात हुई थी उन स्टूडेंट से जिसका मैंने स्क्रीनशॉट डाला था, ठीक है। तो आज सुबह एक बच्चे का उस पर कमेंट आया कि सर ये एआई है क्या, ठीक है। मतलब तुम क्या कर रहे हो, सीरियसली तुम कर ही क्या रहे हो, ठीक है ना। पहली बात तो तुम्हारा कंसर्न कभी ये होना ही नहीं चाहिए कि एक स्टूडेंट की फ़ोटो 3 जगह, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक स्टूडेंट की फ़ोटो 3 जगह है तो उसमें कोई बुरा नहीं है और कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं है बड़ी बात, सुनना ध्यान से, ठीक है। मैंने तुम्हें स्ट्रेटजी में क्या बताया हमेशा कि 10 फुल लेंथ तुम दो, ठीक है। अब फुल लेंथ हर कोचिंग निकालती है 3 से 4, ठीक है। तो ये भी तो होता है ना। मैं तो खुद कह देता हूँ कि भाई मेरे अलावा मुझे इनकी टेस्ट सीरीज ठीक लगती है, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर लो। अगर उन्होंने वहाँ ज्वाइन किया है, ठीक है, और उन्हें लगा कि भाई वहाँ भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन है, यहाँ भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो उन्होंने दोनों को क्रेडिट दे दिया, दोनों जगह फोटो दे दी। उसमें बड़ा क्या है, उसमें बड़ी बात नहीं है कोई, ठीक है ना। उस स्टूडेंट का ही फायदा है। अब आज उसको पहले सिर्फ इस कोचिंग के लोग जानते, अब उस कोचिंग के लोग भी जानते हैं। अगर कहीं जहाँ कहीं भी इसे लगता है, इस स्टूडेंट को लगता है कि भाई मेरे जर्नी में कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है, तो वहाँ फोटो दे देते हैं वो। उसमें क्या बड़ी बात है, अच्छी ही बात है कि भाई उस स्टूडेंट को इतने लोग जान रहे हैं। कल को वो अपना यूट्यूब चैनल खोलेंगे, कोई अच्छा काम शुरू करेंगे या कुछ भी शुरू करेंगे, तो उनके पास एक ऑडियंस होगी जो इस नाम को पहले से जानती होगी, ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम जा करके वीडियो पे कमेंट करोगे सर ऐसे 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 है, तो हम एक्सप्लेनेशन थोड़ी देंगे। अगर मुझे फोटो ही छापनी होती तो मैंने फिर बाकी कैंडिडेट की क्यों नहीं छापी जो सिलेक्ट हुए हैं। मैंने इतने ही लोगों की क्यों छापी है जो लिमिटेड थे मेरे से, मतलब मेरे कोर्सेज में थे, मेरी टेस्ट में थे, इन सब में थे, ठीक है ना। तो ये तुम्हें बहुत पढ़ने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। और जब तुम्हारे पास 2.5 महीने रहे हैं, ढाई भी नहीं कह सकते, 2 महीने रहे हैं ना, 2 महीने तुम्हारे पास जब बचे हैं, तब तुम्हारा ध्यान है इन चीज़ों के कमेंट पे। इस वीडियो पे भी कमेंट है, किसी दूसरे एजुकेटर के चैनल पे भी कमेंट है, तीसरे के भी कमेंट है, सर ये तो उस कोचिंग में थे। तुम्हें ये तुम्हारी तैयारी का एक पार्ट है क्या, ठीक है ना। मैंने कभी ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं देखा, अपना कलीग नहीं देखा, अपने फ्रेंड्स नहीं देखे जिन्होंने जा करके इस प्रकार से उनके कमेंट सेक्शन में कभी थे वो और उनका सिलेक्शन हो गया। समझ रहे हो ना। मतलब जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है ना, वो अपना हमेशा सीरियस होकर तैयारी करने पे ध्यान देता है। और टीचर्स की बात बताऊं तो भाई ज़िंदगी इन सबसे बहुत बड़ी है। जो तुम सोचते हो सिलेक्शन ले लेना, ठीक है ना, प्रिंट फोटो प्रिंट कर देना, फोटो में नाम आ जाना, फर्स्ट ग्रेड हो जाना, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाना, बहुत बड़ी है ज़िंदगी इससे, ठीक है ना। अगर तुम इतनी नेगेटिविटी लेके चलोगे, ठीक है, तो तुम कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। और इस एज में जब तुम मेरे से कोई ज़्यादा छोटे नहीं हो, या तुम मेरे से हो सकता है मेरे से बड़े भी हो, ठीक है, तो इतनी नेगेटिविटी जब तुम लेके चलोगे तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे। अब हम इस पे ध्यान दें कि जो कैंडिडेट हमारे पास आ रहा है उसके साथ हम बिल्कुल ऐसे लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपना बेस्ट दें उसे, ठीक है। या इस पे ध्यान दें कि जो नेगेटिव्स आ रहे हैं उनको रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। मैं तो वैसे भी वैसा बंदा हूँ जो तालियों और गालियों में ज़्यादा ध्यान नहीं रखता, ठीक है। आप मेरी तारीफ करोगे उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मुझे गालियाँ दोगे उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैं अपने काम पे ध्यान देता हूँ, बस इतनी ही चीज़ पे ध्यान देता हूँ जो आकर के यहाँ जुड़े ना, वो मुड़ के ऐसा ना कहे कि सर आपका बेस्ट ये था और आपने ये प्रोवाइड किया, ठीक है ना। और एक कोचिंग के अंदर रियलिटी बताऊँ ना तुम्हें, कि तुम्हें क्या लगता है जितने सिलेक्शन हो रहे हैं उतने स्टूडेंट थोड़ी हैं। कम से कम है ना, ऐसे मान के चलो किसी कोचिंग में 1500 स्टूडेंट है या 2000-3000 स्टूडेंट मान लेते हैं अपने, ठीक है ना, जो उस कोचिंग से जुड़े हुए हैं। उन 3000 में से ना 10% भी स्टूडेंट नहीं है जो प्रॉपर अपना कोर्स पूरा करते हैं। 16,000 फार्म भरे गए मान लेते हैं आरपीसी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के अंदर, तो 16,000 में से कम 1600 लोग भी ऐसे नहीं होते जिनका सिलेबस पूरा होता है, ठीक है ना, और जिन्होंने फिजिक्स भी पढ़ी है, जीके भी पढ़ा है, टेस्ट भी दिए हैं, ठीक है, जिनकी स्ट्रेटजी भी अच्छी है, ठीक है। ऐसे लोग 1600 भी नहीं है। तो सब कोचिंगों ने पढ़ाया तो बिल्कुल सेम, तो सिलेक्शन फिर इतनों का ही क्यों हुआ, इतनों का इसलिए हुआ। और इनमें से आधे तो सेल्फ भी थे, कुछ सेल्फ भी करते हैं तैयारी, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैटर करता है उस स्टूडेंट का सिलेक्शन करना। अब मान लो कोई स्टूडेंट मेरे पास है जिसने 5 फुल लेंथ दे दी, अब मुझे नेक्स्ट फुल लेंथ मैं तो बना नहीं सकता, मैं इतना टाइम कहाँ से लाऊंगा, ठीक है ना। उस एक स्टूडेंट के लिए तो टेस्ट सीरीज इतनी पॉसिबल नहीं है बनानी, तो मैं कोई दूसरी कोचिंग सेलेक्ट कर दूंगा। नहीं करूंगा तो हो सकता है उस स्टूडेंट की रैंक बढ़िया ना आए, हो सकता है उसका सिलेक्शन रह जाए।
तो एक टीचर का ध्यान तो इस पे होना चाहिए ना कि उसके सिलेक्शन कैसे हो, और उसी पे होता है। टीचर कोई भी बुरा नहीं है, सब टीचर है ना अपना द बेस्ट भी करते हैं, और कोई किसी की बुराई करके किसी की टांग खींच के कभी आगे नहीं बढ़ पाया। मैंने जितने लोगों से सीखा है, अपने गुरुजनों से सीखा है, जिनके साथ मैंने काम किया है, उनसे मैंने सीखा है यही है कि भाई अच्छा करोगे ना तो अच्छा आएगा, ठीक है ना। कि मतलब तुम किसी की बुराई करके अपनी अच्छाई कभी नहीं बटोर सकते। अपना काम ईमानदारी से करो, अपने काम के प्रति ईमानदार रहो। जो स्टूडेंट्स तुम्हारे पास आते हैं, ठीक है, उनको बेस्ट एडवाइस हमेशा डिलीवर करो, ठीक है ना। नेट गेट की तो मैं तैयारी भी नहीं करवाता, फिर भी पता नहीं कितने स्टूडेंट जो है वो मेरे से उससे उसकी मेंटोरशिप लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, ठीक है ना। तो अपना काम ईमानदारी से करो, मस्त रहो। ये कमेंट वगैरह करके कुछ नहीं रखा इसमें। अब तुम्हें लगता है तुम कमेंट करोगे, मैं रिप्लाई करूंगा या कोई दूसरा एजुकेटर रिप्लाई करेगा, ठीक है, फिर वो क्या बोलते हैं, ये कोई वो स्पिट्स विला नहीं चल रहा है ना, बिग बॉस नहीं चल रहा है यहाँ पे। तुम आराम से अपनी तैयारी में ध्यान दो। तुम्हारा मोटिव एक ही होना चाहिए, तुम्हारा सिलेक्शन कहाँ हो। किसी के लिए तालियां फिर भी बजा दो। मुझे ऐसा लगता है कि किसी के लिए तालियां फिर भी बजा दो, पर किसी को गाली कभी मत दो, नेगेटिविटी कभी मत फैलाओ। ऐसा फैलाओगे ना और वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, जैसे मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता, तुम मुझे जो मर्जी कहो मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, तो वो रिफ्लेक्ट होकर तुम पे ही तो आ रही है ना। मैं तो उस माइंडसेट का बंदा हूँ, चाहे मेरी कोचिंग में बंदे चाहे 4 रहें, चाहे 40 रहें, चाहे 400 रहे और चाहे 40,000 रहे, ठीक है ना। मेरा काम है उनको बेस्ट देना, कि वो मुझे कभी ऐसे नहीं लगे फ्यूचर के अंदर कि भाई मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। मेरा ध्यान उन पे है, मेरा ध्यान कभी इन स्टूडेंट्स पे थे ही है ही नहीं जो आके कमेंट कर देते हैं सर ये AI है वो है, ठीक है ना। मैं मस्त रहने में, मौज करने में, मेहनत करने में विश्वास रखने वाला बंदा हूँ। स्टूडेंट्स को भी यही सिखाता हूँ कि फर्स्ट ग्रेड हो गई, वो अब तुम्हारे आगे नहीं है, तुम्हारे पीछे हो गई वो फर्स्ट ग्रेड, ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब जो जिन स्टूडेंट ने जी लगा के मेहनत की ना, ठीक है ना, वो भी स्टूडेंट, उन भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ है, क्योंकि सीट तो लिमिटेड है ना। 150 कितने अपने पास 147 सीट थी, 125 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। तुम्हें क्या लगता है जो बाहर हो गए मेहनती नहीं थे, उनकी तैयारी अच्छी नहीं थी? उनकी तैयारी अच्छी थी, वो तो डिजर्व करते थे इवन की टॉप 20 में भी आना, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो तुम जब सोचो, जब इतना मेहनत करने वालों का सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो ये कमेंट में आकर के जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ठीक है ना, तो उनका तो कैसे काम चलेगा, समझ रहे हो ना। तो मेहनत करो, मौज करो, अपने करियर पे ध्यान दो। चीज़ें बहुत बाकी है भाई, बहुत बड़ी जिंदगी है। सिर्फ ये RPSC फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स 2024 का रिजल्ट के अंदर नेगेटिविटी फैला के, ठीक है ना, कोई महारथी तुम नहीं बनते हो। और किसी को दिक्कत नहीं है, समझ। एक बात बताऊं तुम्हें, बात सिंपल सी बात बता दूं, न तो किसी स्टूडेंट को ये दिक्कत है कि भाई मेरी फोटो इतनी जगह क्यों, न किसी टीचर को दिक्कत है कि भाई मेरी फोटो उस जगह में क्यों है, ठीक है। जैसे छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरी खुद की सिस्टर का सिलेक्शन हुआ है, उसकी फोटो दोनों जगह। अगर मैं चाहता कि भाई सिर्फ इसी जगह फोटो लगनी चाहिए तो सिर्फ यहीं लगती ना, क्या फर्क पड़ता है यार। आराम से मस्त रहो, मौज करो। तुम्हें लगता है इसका कंट्रीब्यूशन है, उनको कंट्रीब्यूशन दो, उनको कहो भाई कि सर आपका वो था, एक कंट्रीब्यूशन था मेरी सक्सेस में। इसमें कोई कुछ बुरा जैसा नहीं है, बिल्कुल चीज़ें आसान हैं, कॉम्प्लिकेट मत करो। अपने काम पे ध्यान दो, अपनी मेहनत पे ध्यान दो। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, नौकरी से बड़ी। सरकारी नौकरी में आने के बाद भी आपको बहुत आगे ज़िंदगी में कुछ करना है, बहुत अच्छा बन के। ये समाज ऐसे इंप्रूव नहीं होगा। अपने कहते हैं समाज में नेगेटिविटी है, तो वो नेगेटिविटी कहाँ है? नेगेटिविटी तो यही तो है, कमेंट सेक्शन वगैरह, ये चीज़ें तो इग्नोर करो, मस्त करो, आगे बढ़ो, तरक्की पे ध्यान दो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, बाय।